हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम राजस्थान सीईटी 2026 में आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? शरद, कार्तिक, श्रावण और आषाढ़। नाग पंचमी जो है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के अंदर मनाई जाती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कौन सा शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बूंदी। जैसलमेर को गोल्डन सिटी मतलब सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 5 सितंबर, 18 दिसंबर और 12 नवंबर। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था? रोलैंड हिल ने, फेलिक्स होफमैन ने, रूथ हैंडलर ने और जॉन हेरिंगटन ने। तो डाक टिकट का आविष्कार किया था आपके रोलैंड हिल ने। रोलैंड हिल के द्वारा डाक टिकट का आविष्कार किया गया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1883, 1853, 1873, 1893। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना की थी 1893 के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। जब आज़ादी नहीं मिली थी तो उससे पहले जो राजस्थान था वो राजस्थान का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बंग प्रदेश। राजपूताना के नाम से आज़ादी से पहले आपका जो राजस्थान है जिसमें आप रहते हो आपका राज्य है, तो उस आपके राज्य राजस्थान को राजपूताना के नाम से आज़ादी से पहले जाना जाता था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में प्रणेता कहे जाते हैं? कर्नल टोड को, हेरोडोटस को, जॉर्ज टॉम्स को और इनमें से कोई नहीं। जो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं वो हैं आपके कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल टोड को आपके इतिहास के प्रणेता कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में पाई जाने वाली जो ताम्र पाषाण संस्कृति है वो आपकी आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति, दोनों प्रकार की संस्कृति ताम्र पाषाण संस्कृति के अंदर आती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था? कालीबंगा, मित्थल और गणेश्वर और इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का वह स्थल आपको पता है जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था, तो वो है आपका सी, मतलब गणेश्वर सभ्यता आपकी जो है वो तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था। अगला प्रश्न है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे? कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज टॉम्स और इनमें से कोई नहीं। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉम्स के द्वारा किया गया था सन 1800 के अंदर, और विलियम फ्रैंकलिन द्वारा इनकी पुस्तक को 1805 में प्रकाशित किया गया था। तो राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता थे जेम्स जॉर्ज थॉम्स। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से कुंडहल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़, मित्थल, सोथी और कालीबंगा। कुंडहल रेखा के अवशेष मिले हैं आपके कालीबंगा सभ्यता से, इनके अवशेष मिले हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भब्रू बेराट लघु शिलालेख संबोधित हैं आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारी को या इनमें से कोई नहीं? तो अशोक का भब्रू बेराट लघु जो शिलालेख हैं वो आपके पुरोहितों को संबोधित हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद
थे? मत्स्य, अवंती, ए बी दोनों और मगध। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन कौन से थे? मत्स्य और अवंती दोनों राजस्थान में स्थित थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, दोनों और इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? ये हैं आपके श्यामलाल मीणा और लिम्बा राम, दोनों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है? जो मतलब खेल जगत के अंदर जो सबसे ऊंचा जो पुरस्कार होता है वो कौन सा है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। अगला प्रश्न है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती, यमुना, गंगा और इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1972, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972, 14 नवंबर 1972। 14 नवंबर 1972 को खेल के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी, 14 नवंबर 1972 को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? 1948, 1950, 1970, 1980। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी 1948 के अंदर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेल कूद का सम्मान कहाँ बनता है? जो खेल कूद का सामान है वो राजस्थान में कहाँ पर बनता है? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ और कोटा। तो राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में खेल कूद का सामान बनता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है? राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से और जयपुर से। अजमेर से आपके राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया था? तो जो राज प्रमुख हैं, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया था? 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। यहाँ पे 1956 में आपके राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, 8 मार्च 1950, 25 मार्च 1956। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। 1956। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई 1948, 1949, 1950, 1951। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1948 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? नीमच छावनी से, एनीनपुरा छावनी से, देवली छावनी से, नसीराबाद छावनी से। 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी आपके नसीराबाद छावनी से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? 18, 16, 19, 20। तो 19 रजवाड़ों से आपके राजस्थान राज्य का एकीकरण हुआ, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वह है माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे कम सीमा राज्य की सीमा से लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। पंजाब की 89 किलोमीटर लगती हैं, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर लगती हैं, हरियाणा की उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर लगती हैं। तो सबसे कम आपके 89 किलोमीटर लगती हैं, तो पंजाब यहाँ पे आपके सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? 2, 3, 4, 5। 5 सीमाओं को राजस्थान की सीमा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? 1070, 1170, 1270, 876। राजस्थान की जो पाकिस्तान से लगी सीमा है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिप रेखा भी कहा जाता है। रेड क्लिप रेखा भी कहा जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और लूणी बेसिन। तो चंबल बेसिन के अंदर आपके बीहड़ क्षेत्र मिलते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व। तो राजस्थान के विंध्य पठार का जो विस्तार है वो दक्षिण पूर्व के अंदर है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बेराट, जरगा, तारागढ़, गुरु, सीकर। राजस्थान की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो गुरु सीकर है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई और 1 जुलाई। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। प्रत्येक वर्ष राजस्थान जो दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है जालोर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर। बेकार भूमि सर्वाधिक राजस्थान के अंदर जैसलमेर में पाई जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह राज्य कौन सा है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो पंजाब की आपके सबसे कम सीमा लगती है। ए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 826, 869, 1070, 5920। टोटल जो स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल का राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत हैं? 2/3, 1/4, 3/4, 1/3। तो थार मरुस्थल राजस्थान में 2/3 भाग पर फैला हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है? डीडवाना क्षेत्र, खेतड़ी क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र, बीकानेर क्षेत्र। राजस्थान में तांबे का जो विशाल का भंडार है वो है आपके खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। जरगा पर्वत राजसमंद जिले में है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली का तारागढ़ सीकर किस जिले में स्थित है? नागौर, सीकर, अजमेर, पाली। अरावली का जो तारागढ़ सीकर है वो किस जिले में स्थित है? अजमेर के अंदर तारागढ़ स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? जो भूरी रेतीली मिट्टी होती है उसमें किसकी अधिकता होती है? नाइट्रोजन की, अमोनिया की, कैल्शियम की और फास्फेट की। तो भूरी रेतीली जो मृदा होती है उसके अंदर फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? बनास नदी, माही नदी,
चंबल नदी और घग्गर नदी। राजस्थान में मृत नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कोठारी पर, पार्वती पर, खारी पर, मानसी पर। मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? माही, सोम, चंबल और लूणी। राजस्थान में चूलिया जो जलप्रपात हैं वो चंबल नदी पर स्थित हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील, लूणकरणसर, पंचपदरा और डीडवाना। तो राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर, खारी नदी पर, बनास नदी पर, मेजी नदी पर। कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? मेजी नदी पर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर में, जालौर में, सिरोही में और पाली में। नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आना सागर झील किस जिले में है? टोंक में, उदयपुर में, अजमेर में और झालावाड़ में। आना सागर झील आपके अजमेर जिले के अंदर स्थित है। आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह कौन सी है? सिलीसेड, जयसमंद झील, फायसागर झील और पचपदरा झील। मीठे पानी की झील नहीं है वह कौन सी है? पचपदरा झील। पचपदरा झील आपकी मीठे पानी की झील नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद झील, कायलाना झील, जयसमंद झील, नक्की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील कृत्रिम झील है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू जो गार्डन है वो किस झील के किनारे स्थित है? आना सागर, राजसमंद, फतेह सागर, पिछोला। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फतेह सागर झील। अगला प्रश्न है, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? बारां, दौसा, टोंक और बूंदी। नवलखा सागर झील किस जिले में है? बूंदी जिले के अंदर। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, चूरू में और गंगानगर में। तो आपके राजस्थान के जो भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वो है श्री गंगानगर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? झुंझुनू से, भरतपुर, धौलपुर और सीकर। गुड़गांव नहर से सिंचाई कौन से जिले में होती है? भरतपुर के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलास सिंचाई परियोजना संबंधित है कोटा से, बूंदी से, चूरू से और झालावाड़ से। विलास सिंचाई योजना किससे संबंधित है? कोटा से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ था? 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1960, 31 मार्च 1970, 31 मार्च 1985। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ हुआ था 31 मार्च 1958 को। 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ हुआ था। एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर, नासिया मंदिर अजमेर, दिलवाड़ा मंदिर आबू, रणकपुर मंदिर रणकपुर। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नसिया मंदिर अजमेर का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? तो काव्य की शैली, बोली, लिपि और गद्य गीत। डिंगल मतलब जो राजस्थानी भाषा में और संस्कृति के अंदर डिंगल जो भाषा बोली जाती है वो क्या है? काव्य की शैली। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता
हैं। 2 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 16 सितंबर, 9 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को आपको याद हो तो महात्मा गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।